Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanaba Gurukul, and today I am going to start Unit 2, Part 2, The Sehnai of Bismillah Khan. In my last video, I had completed Part 1 of Unit 2. So let me start Part 2, The Sehnai of Bismillah Khan. So friends, there is no substitution for hard work and dedication. हार्ड वर्क और समर्पण का कोई भी विकल्प नहीं है. द पीपल हु रीच द क्लाइमैक्स ऑफ लाइफ वर एंडोव्ड विथ सच क्वालिटीज. मतलब जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं वही कुछ पाते हैं. सो द पर्सन नीड टू बी डाउन टू अर्थ इन स्पाइट ऑफ अचीविंग ऑल द सक्सेस ऑफ लाइफ. और अपनी सभी सफलताओं को प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य की यथार्थपूर्वक होना चाहिए. अपने कुछ भी प्राप्त करे मनुष्य, अपनी सभी सफलताओं को, सक्सेस को पाने पर भी वो मनुष्य को यथार्थपूर्वक होना चाहिए, सफलता यथार्थपूर्वक होना चाहिए. सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट अ सहनाई. यहाँ पे भी एक स्टोरी है सहनाई की. सहनाई की शुरुआत कैसे हुई और सहनाई में कुछ नया ऐड करके सहनाई को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके बारे में ये लेसन है. सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर लेसन. यूनिट 2 पार्ट 2, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान की सहनाई. एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर अकबर ने ये जो अपना जो शाही महल था उसमें ये जो पुंगी बजाते थे, पुंगी इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट था बजाने का. वो इंस्ट्रूमेंट का बजाने पर उसने बैन किया था. बैन मतलब फॉरबिड, मतलब रिस्ट्रिक्शन, मतलब उन्होंने मना कर दिया था, उसको रोक दिया था. क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, उसकी आवाज़ अनप्लेजेंट थी, जो अप्रिय थी, किसी को भी पसंद नहीं आए, ऐसी उसकी आवाज़ थी पुंगी की. इसलिए औरंगजेब सम्राट था, उसने अपने राज्य में पुंगी बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट था उसके पर प्रतिबंध लगाया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट था वो एक पाइप जैसा जो प्लांट आता था उसमें से बनाते, जैसे बाम्बू है ऐसे प्लांट में से जो इसमें होल होती है, तो ऐसे होलों वाला जो प्लांट था, ऐसे प्लांट में से ये यंत्र अपनी पारंपरिक जातिगत ये बन गया था. पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था वो ऐसे ही पाइप वाली जो लकड़ी है उसमें से बने हुए वाद्य यंत्रों में एक जातिगत नाम पुंगी बन गया था. Few had thought that it would one day be revived. किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये जो पुंगी है वो एक दिन फिर से चालू हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी. भले बैनेड हुई है, मतलब बैन हुई है, लेकिन वो फिर से एक दिन पारंपरिक रीति से वो चालू हो जाएगी. A barber of a family of a professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक रूप से
व्यावसायिक संगीतकार, प्रोफेशनल संगीतकारों में से परिवार के एक जो न्यायी, बार्बर मतलब हजाम, जो हजामत करता है वो हजाम न्यायी, जिसकी पहुंच कहाँ तक थी? पैलेस तक, शाही महल तक थी। और उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, उसकी जो टोन है, स्वर, उसमें कुछ क्वालिटी डाली, सुधारने की उसने सोचा कि भी इसमें कुछ सुधार करते हैं, इसमें कुछ नया ऐड करते हैं। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। उसने एक नेचुरली रूप से ये जो होलो वाला, खोखले तने वाले ऐसे पाइप को चुना, जिसको चुना जो पुंगी से बिल्कुल पुंगी जैसा ही लंबा और चौड़ा, और उस पाइप को की बॉडी पर उसने 7 होल्स किए, 7 होल किए। When he played on it, closing and opening some these holes, soft and melodious sounds were produced। मतलब जब उसने उसके जो छिद्र थे, वो छिद्रों को बंद करने के और खोलते हुए बजाया, छिद्र होते छेद पाड़े वो होलों पर, पाइप पे, और उसको बजाने के बाद उसके ऊपर जो होल थे वो उसको दबाया और खोला, तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट और सुरीली ध्वनि उत्पन्न हुई, बहुत ही मृदु, सॉफ्ट एंड सुरीली आवाज़ उसमें से पैदा हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शाही दरबार में, रॉयल्टी मतलब शाही दरबार में उसने उसको पेश किया और सभी उससे प्रभावित हो गए, बहुत खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये पुंगी से बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया जाता था, ये पुंगी से कुछ अलग सा उसको नाम दिया गया था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, मतलब barber, nai means barber, the instrument was named the Sehnai। देखो दोस्तों, उसका सहनाई नाम कैसे पड़ा? तो जैसे कि एक प्रचलित कहानी है, एज द स्टोरी गोज मतलब ऐसी एक प्रचलित कहानी है कि सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह चैम्बर मतलब पहली बार कोई शाही कक्ष में, शाही दरबार में एक न्यायी बार्बर के द्वारा उसको बजाया गया था। उसको शाही पैलेस में, शाही दरबार में एक न्यायी बार्बर के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सहनाई। इसलिए उसका नाम रखा सहनाई। सो फ्रेंड्स, हियर सम क्वेश्चन, सो लेट मी सॉल्व इट। व्हाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग पुंगी? औरंगजेब ने ये जो पुंगी थी वो इंस्ट्रूमेंट को बैन क्यों किया, उसको रोकथाम क्यों किया? तो औरंगजेब ban the pungi, playing of pungi because of its shrill and unpleasant sound। क्योंकि इसका जो साउंड था ये अनप्लेजेंट था, और थ्रिल मतलब कर्कश आवाज़ थी जो एकदम अनप्लेजेंट लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं थ्रिल। तो औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। किसकी वजह से? उसके अनप्लेजेंट एंड श्रिल साउंड की वजह से औरंगजेब ने उसको बैन किया। Why did the barber make 7 holes on the body of the pipe? बार्बर ने पाइप के पर होल क्यों बनाया? The barber made 7 holes on the body of the pipe so that the pipe can produce soft and melodious sound, जिसकी वजह से इस पे से स्वीट मधुर स्वर निकले।
मेलोडियस साउंड निकले। Okay friends, so let we continue our paragraph. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. दोस्तों auspicious मीन्स क्या होता है? शुभ, मंगलकारी। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा, उसको शुभ मानते थे, auspicious मानते थे। And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। देखो दोस्तों, इसलिए उसको अब भी टेम्पल में बजाया जाता है और मतलब जो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन पार्ट में अगर वेडिंग होता है, शादी होती है, तो शादियों में भी एक बजाने के लिए एक हिस्सा बन गया है। In the past, the शहनाई was a part of the नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। दोस्तों पास्ट में, भूतकाल में भी शहनाई ये रॉयल कोर्ट में, शाही दरबारों में पाए जाने वाली एक नौबत मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिकल आइटम्स, मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिकल आइटम बन गया था और अपने पारंपरिक वाद्य योग को ये जो 9 वाद्यों का हिस्सा बन गया था। भूतकाल में भी शहनाई शाही दरबारों में बजाए जाने वाला एक नौबत मतलब इंस्ट्रूमेंट बन गया था और ये जो अपना ट्रेडिशनल जो वाद्य बजाते हैं उसमें भी एक हिस्सा था। Till recently it was used only in the temples and wedding। अभी तक वह मंदिरों या शादियों में ही बजाया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शास्त्रीय स्टेज पे, क्लासिकल स्टेज पे वहाँ तक लाने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय है तो किसके पर जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लासिकल स्टेज तक ले आया। सो फ्रेंड्स, हियर इज क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर इज द शहनाई जनरली प्लेड? शहनाई कब और कहाँ पे बजाई जाती थी जनरली? तो जनरली इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। कहाँ पे बजाई जाती थी? मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी। हु गॉट क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज? जैसे अभी मैंने सिखाया, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गॉट क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज पे कौन लाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So let me continue next paragraph. As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumran in Bihar। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष साल की आयु में बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे? बिहार में अपना जो एंशियंट प्राचीन एस्टेट था डुमरा, वहाँ पे एक तालाब के नज़दीक क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा खेला करते। गिल्ली डंडा इज वन काइंड ऑफ गेम, एक गेम है जो जिसमें लकड़ी की जो डंडा होता है और छोटे से उसमें गिल्ली बनाते हैं, उसको मारने का और दूर तक उसको पहुँचाने का। ये एक खेल था बहुत एंशियंट प्राचीन समय का, तो वो भी ये खेल खेलते थे, ये गेम खेलते थे अपने गांव में, डुमरा में। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing
1.25 किलोग्राम, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हर रोज नियमित रूप से वो नज़दीक का जो बिहार जी का मंदिर था वहाँ पे भोजपुरी चैता गाने के लिए वो जाते थे। भोजपुरी चैता श्लोका जैसा होता है वो गाते थे, और जिसकी अंत में उसको वहाँ पे जो महाराज थे मंदिर के पुजारी जी, वो उनको एक अवार्ड पुरस्कार के रूप में उनको 1.25 किलो का लड्डू देते थे। 1.25 किलो 1.25 किलोग्राम्स के लड्डू देते थे, मतलब वो जो बजाते थे शहनाई, वो इसके बदले में उनको ये देते थे। This happened 80 years ago and the little boy had traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। देखो दोस्तों, ये जो सिलसिला है 80 साल पहले की है, और ये छोटे लड़के ने भारत के सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। और मतलब भारत रत्न प्राप्त करने का ये जो सफ़र है लंबा, तब तक उनको ले गया। मतलब एक मंदिर में बजाने वाला साधारण आदमी कहाँ तक पहुँच गया? 80 साल पहले की बात। मतलब ये जो छोटा लड़का है और भारत के सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान अवार्ड भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने तक उसको लंबा सफ़र तक ले गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को पैदा हुआ बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक प्रसिद्ध संगीत घराने के संबंध रखते थे। मतलब वो एक म्यूजिशियन के रिलेटेड थे, वो बिलोंग करते थे म्यूजिशियन से। His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Sehnai Nawaz of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे, मतलब सहनाई बजाने वाले थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सहनाई players। उसके पिता पैगंबर बख्श और उसके दूसरे जो एंसेस्टर मतलब पूर्वज थे वो भी महान सहनाई वादक थे। मतलब वो सब भी पूरे मामा के घर के और उनके घर के भी सभी लोग क्या थे, इसके सहनाई के रिलेटेड थे, सब बिलोंग करते थे सहनाई बजाने में, एक म्यूजिशियन थे सब। सो फ्रेंड हियर क्वेश्चन, Who got credit for bringing Sehnai? The classic question तो हो गया। Why did बिस्मिल्लाह खान go to the nearby बिहारी जी टेम्पल? क्यों जाते थे बिहारी जी टेम्पल? He would regularly go to बिहारी जी टेम्पल to sing a भोजपुरी चैतिया। किसके लिए जाते थे? भोजपुरी चैतिया गाने के लिए वो जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे लड़के ने अपने जीवन में जल्दी ही संगीत को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now अभी वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncles practice the Sehnai। द यंग बॉय टूक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब ये छोटे बच्चे ने अपने जीवन में संगीत को जल्दी से अपना लिया। और 3 साल की उम्र में उनकी माँ जब उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गए थे, तब बिस्मिल्लाह ने अपने मामा को सहनाई पर अभ्यास करते हुए, उन्होंने जब उसके मामा को देखा, मामा को सहनाई पर इतना अभ्यास करते देखा तो वो फैसिनेटेड हो गए, मतलब अट्रैक्टेड हो गए थे। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। तब से जल्दी से बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ कंपनी देने का विचार दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल
of Benares where Baksh was employed to play the शहनाई। और ये जो अली बख्श है उसके मामा वो विष्णु मंदिर थे, वहाँ का विष्णु टेम्पल, वहाँ जाने लगे जहाँ बख्श शहनाई वादक का काम करते थे, वो शहनाई वादक का काम करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours to end। अली बख्श है वो शहनाई बजाते थे उसके मामा, और बिस्मिल्लाह बहुत आवर्स तक, घंटों तक मंत्रमुग्ध फैसिनेटेड होकर उसको सुनते रहता था। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और धीरे धीरे ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने की उन्होंने शिक्षा ले ली, शिक्षा लेना शुरू कर दिया, और पूरे दिन उसका स्टडी करने में वो व्यस्त रहते थे। फॉर years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga become the young appreciation's favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले कई सालों तक ये जो छोटा सा लर्नर सीखने वाला बालाजी और मंगल मैया का मंदिर और गंगा का जो किनारा था वो अपना अभ्यास के लिए, अपना लर्निंग के लिए उसने पसंदगी का स्थान बन गया, उसके लिए एक दिल चाहा स्थान बन गया था, जहाँ पर वो अकेला, सॉलिट्यूड मतलब अकेला वो अभ्यास करता रहता था, मतलब वहाँ पे अकेला एकांत में वो अभ्यास करते रहते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। मतलब गंगा की ये जो बहती धारा उसे बहुत प्रस्तुतिकरण में सुधार करने में, एक नए नए राग खोजने में उसको प्रेरित किया। गंगा की धारा में से उसको प्रेरणा मिली, और पहले भी शहनाई की वो सीमा से बाहर माने जाते, पहले से वो बहुत ही अच्छा बजाते थे, और ये गंगा के किनारे उसने बजाना चालू किया तो उसको थोड़ा इंस्पायरेशन मिला और प्रेरित हुआ और अच्छा राग टोन बजाने लगा। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference। और 14 इयर्स की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ इलाहाबाद में संगीत के सम्मेलन में ले गए, उनको साथ ले गए। At the end of his recital, Ustad Fiyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it"। देखो दोस्तों, जब ये प्रोग्राम पूरा हुआ वादन के बाद उस्ताद जो फैयाज खां था वो भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने छोटे से लड़के को उनको मतलब बहुत अप्रिशिएट किया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। देखो दोस्तों, 1983 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का मतलब ओपनिंग के बाद बिस्मिल्लाह को एक बड़ा सा अवसर हाथ लगा, बड़ा सा एक काम मिला। He soon became the often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो एक रेडियो पर आमतौर पर सुने जाने वाली शहनाई वादक वो बन गए। सो फ्रेंड्स, हियर इज क्वेश्चन, हु वाज अली बख्श एंड व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। अली बख्श कौन थे और उनका प्रोफेशन, उसका बिजनेस धंधा क्या था, प्रोफेशन क्या था। तो अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, उसके मामा जी थे। ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी। वाराणसी का विष्णु टेम्पल में वो शहनाई वादक थे। सो फ्रेंड्स, हियर we will continue this lesson in our next period। Okay, जय स्वामीनारायण।